आज हम डिस्कशन करेंगे सिकल सेल एनीमिया के बारे में। आज का हमारा टॉपिक है रिलेटेड टू ब्लड सिकल सेल एनीमिया। एनीमिया क्या क्या होता है, मतलब देखो नॉर्मली एनीमिया क्या होता है, ब्लड में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है। अब हम बात करते हैं सिकल सेल एनीमिया। सिकल का मतलब होता है सिकुड़ जाना, मतलब एकदम सिकल शेप में हो जाता है सिकल सेल एनीमिया। तो उसमें क्या होता है, आरबीसी का जो साइज होता है वो है, एक देखो नॉर्मल आरबीसी है और एक सिकल सेल आरबीसी है। तो इसका साइज है ना सिकल शेप में हो जाता है, आरबीसी का साइज सिकल शेप में हो जाता है, ठीक है। नॉर्मल आरबीसी है और सिकल सेल आरबीसी है, ठीक है। सिकल सेल, सिकल रेड ब्लड सेल्स, ठीक है। हाँ, सिकल सेल एनीमिया इज द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ सिकल सेल डिजीज, जैसे क्या बोलते हैं एससीडी, सिकल सेल डिजीज। सिकल सेल डिजीज इज ए सीरियस डिसऑर्डर इन विच द बॉडी मेक सिकल शेप रेड ब्लड सेल्स, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो सिकल सेल डिजीज होती है इसमें जो बॉडी होती है वो आरबीसी को क्या करती है, सिकल शेप में बना देती है, ठीक है। ये देख लो, हेल्दी आरबीसी है नॉर्मल, और एक ये सिकल शेप आरबीसी है। अब देख लो नॉर्मल, जो नॉर्मल हमारी सेल्स हैं और ये एनीमिक सेल्स हैं, ठीक है। दो अलग अलग बनाया है, एक जो है उसमें नॉर्मल से नॉर्मल वो है सेल्स, और एक में एनीमिक। नॉर्मल में एक देखो ये रेड ब्लड सेल्स बिल्कुल एकदम नॉर्मल है जैसा होता है, ठीक है। डब्ल्यूबीसी एकदम वाइट ब्लड सेल्स बिल्कुल क्लियर है। प्लेटलेट है, देखो आरबीसी रेड ब्लड सेल्स का दूसरा नाम, सेकंड नाम क्या होता है, एरिथ्रोसाइट। और डब्ल्यूबीसी जिसे क्या बोलते हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स, जिसका नाम क्या होता है, लिम्फोसाइट। और प्लेटलेट, प्लेटलेट को बोलते हैं हम थ्रोम्बोसाइट, ठीक है। ये इसके सेकंड नाम हो गए। ये तो हो गया हेल्दी। अब उसके बाद एनीमिक, जो भी एनीमिया हुआ है तो इसमें देखो आरबीसी का साइज, आरबीसी सिकल शेप में होती जाती है, ठीक है। एकदम मतलब उसका साइज है ना वो सिकुड़ता जाता है। जो भी सेल्स होती हैं वो सिकल शेप में हो जाती हैं, ठीक है। ये हो गया नॉर्मल टू एनीमिक। सिकल सेल एनीमिया is an inherited form of anemia, a condition in which there are not enough healthy red blood cells to carry adequate oxygen throughout your body। देखो आरबीसी रेड ब्लड सेल्स का क्या काम होता है, ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना, ये ऑक्सीजन प्रोवाइड कराती है, ठीक है। तो जो हमारी हेल्थी आरबीसी होती है वो क्या होती है, सिकल शेप में हो जाती है। सिकल शेप में जब आरबीसी हो जाएंगी तो क्या होगी, मतलब बॉडी को प्रॉपरली ये ऑक्सीजन प्रोवाइड नहीं करा पाएंगी। Normally, your red blood cells are flexible and round, moving easily through your body vessels. Normally, your red blood cells are flexible. ये क्या होती हैं, फ्लेक्सिबल होती है, मतलब सिकुड़ जाती है, ठीक है, मुड़ जाती हैं। एंड राउंड, राउंड में होती हैं। मूविंग ईजिली, मतलब ईजिली मूव कर जाती हैं थ्रू योर बॉडी वेसल्स, मतलब आपकी बॉडी वेसल्स में क्लियरली मूव कर जाती हैं नॉर्मली। अब बात करते हैं जो सिकल सेल एनीमिया में है क्या डिफरेंस आ जाता है सेल्स में, जो आरबीसी है उसमें क्या डिफरेंस आ जाता है। अब आपको एक तरफ दिखेंगे नॉर्मल आरबीसी दिखेंगे और एक तरफ दिखेंगी सिकल सेल एनीमिया वाली आरबीसी, ठीक है। नॉर्मल आरबीसी पे आप देखेंगे तो एकदम नॉर्मल है, बिल्कुल एकदम राउंड शेप में है, हेल्दी आरबीसी है, जो मतलब ऑक्सीजन को आसानी से प्रोवाइड कराएगी। सेकंड हम बात करते हैं सिकल सेल में। सिकल सेल एनीमिया अगर पेशेंट हो जाता है, एससीडी सिकल सेल डिजीज बोलते हैं जिसे, सिकल सेल एनीमिया, तो उसमें आरबीसी का जो साइज आप देख रहे हो एकदम सिकल शेप में हो गया है। इस जो सिकल शेप में अगर आरबीसी का साइज है तो देन आप कौन सी डिजीज से डिजीज हो गई है, तो उसे बोलेंगे हम सिकल सेल एनीमिया, ठीक है। इसमें ये मतलब एक डेंजर सी डिजीज होती है जो मतलब ऑक्सीजन को सही से प्रोवाइड नहीं करा पाएगी। कॉजेज ऑफ सिकल सेल एनीमिया, कॉजेज में क्या है, म्यूटेशन इज द एचबीबी जीन, एचबीबी क्या है, हीमोग्लोबिन बीटा, ठीक है, जीन लोकेटेड ऑन क्रोमोसोम नंबर 11 कॉज सिकल सेल डिजीज। जो क्रोमोसोम नंबर 11 होता है वो क्या करता है, कॉज कराता है सिकल सेल डिजीज को, ठीक है। द एचबीवी जीन प्रोवाइड्स इंस्ट्रक्शन ऑफ मेकिंग बीटा ग्लोबुलिन, ठीक है। हीमोग्लोबिन कंसिस्ट ऑफ योर प्रोटीन सब यूनिट्स, हीमोग्लोबिन क्या होता है, कंसिस्ट ऑफ 4 प्रोटीन सब यूनिट्स, 2 सब यूनिट कॉल्ड अल्फा ग्लोबुलिन। देखो चार क्या होती हैं, 4 प्रोटीन्स होती हैं, 4 प्रोटीन को सब यूनिट, उसमें 2 कौन सी होगी, 2 हो गई हमारी अल्फा ग्लोबुलिन और 2 हमारी हो जाती हैं बीटा ग्लोबुलिन, ठीक है। 2 सेल कॉल्ड हो गई, 2 सेल्स जो भी हैं, 2 सब यूनिट्स हो जाती हैं हमारा अल्फा ग्लोबिन और 2 होती है हमारी बीटा ग्लोबिन। वेरियस वर्जन ऑफ बीटा ग्लोबिन रिजल्ट फ्रॉम डिफरेंट म्यूटेशन इज द एचबीवी जीन कॉजिंग डिफरेंट टाइप ऑफ सिकल सेल डिजीज। जो हमारी बीटा जीन है, बीटा जीन कितनी थी, 2, तो वो क्या करेंगे, रिजल्ट ऑफ डिफरेंट म्यूटेशन, जो उसका म्यूटेशन डिफरेंस म्यूटेशन हो जाता है ऑफ एचबीवी जीन। हाँ, 1 एचबीवी जीन म्यूटेशन प्रोड्यूस
एब नॉर्मल वर्जन ऑफ बीटा ग्लोबुलिन एन नॉन एज हीमोग्लोबिन HbS, ठीक है, हीमोग्लोबिन एस। अदर म्यूटेशन इन द HBV जीन लीड एडिशनल एबनॉर्मल वर्जन ऑफ बीटा ग्लोबिन सच एज हीमोग्लोबिन C, HbC बोलते हैं, जैसे हीमोग्लोबिन C एंड हीमोग्लोबिन E। टाइप की बात करते हैं। टाइप में हमारा क्या आता है, न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी एनीमिया, ठीक है, न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी एनीमिया आती है, एप्लास्टिक एनीमिया आएगी, और एनीमिया ऑफ क्रोनिक डिजीज। हाँ, तो न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी एनीमिया में क्या है, न्यूट्रिटिव सब्सटेंस सच एज आयरन, प्रोटीन्स एंड विटामिन लाइक सी, विटामिन सी हो गया, ठीक है, B12 एंड फोलिक एसिड आर नेसेसरी फॉर एरिथ्रोपोइसिस। द डिफिशियंसी ऑफ दिस सब्सटेंस लीड्स टू न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी एनीमिया, ठीक है। और एप्लास्टिक एनीमिया की बात करते हैं तो उसमें क्या रहता है, एप्लास्टिक एनीमिया इज ड्यू टू द डिसऑर्डर ऑफ रेड बोन मेरो। समझ में आया, जो एप्लास्टिक एनीमिया होता है क्या होता है, डिसऑर्डर ऑफ रेड बोन मेरो। एनीमिया ऑफ क्रोनिक डिजीज, इसमें क्या होता है, इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय शॉर्ट लाइफ ऑफ स्पेन आरबीसी। इसमें क्या होती है, आरबीसी की लाइफ होती है शॉर्ट लाइफ हो जाती है, ठीक है, कॉइड बाय डिस्टर्बेंस ऑफ आयरन मेटाबॉलिज्म। एनीमिया ऑफ क्रोनिक डिजीज हो गया। अब हम एक चार्ट के थ्रू आपको बता रहे हैं मैकेनिज्म ऑफ सिकल सेल फॉर्मेशन। उसमें क्या HbS है, सॉल्युबल कॉज नो प्रॉब्लम, जैसे सॉल्युबल है, ठीक है, नो प्रॉब्लम, व्हेन प्रॉपर्ली ऑक्सीजनेटेड, अगर ऑक्सीजन प्रॉपर्ली आ रही है तो क्या होगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। देन ऑक्सीजन डिफिशियंसी, अगर ऑक्सीजन की कमी होती है तो क्या होगी, पॉलीमरेज फ्रॉम टेक्टोइड और फ्लूइड पॉलीमरेज, ठीक है, हो गया। फिर नेक्स्ट स्टेप हमारी क्या आएगी, पॉलीमरेज रिलीजन। उसमें क्या आती है, आरबी जो रेड ब्लड सेल्स होती हैं तो डी फॉर्म होती हैं। उसमें फिर क्या होगा, डी फॉर्म का मतलब क्या है, वो सिकल शेप में हो जाएंगी। जो नॉर्मल सेल रही नॉर्मल आरबीसी, फिर वो क्या होगी, सिकल सेल में बन जाएगी, ठीक है, सिकल से उसका शेप जो साइज होगा वो सिकल शेप में हो जाएगा। फिर उसमें क्या होती है, सिकिंग डिपेंड अपॉन डिक्रीज इन ऑक्सीजन, पहले ही बताया, जो ऑक्सीजन की कमी होगी, ठीक है, डिक्रीज ऑक्सीजन होगी, पीएच एबनॉर्मल, और डिहाइड्रेशन ऑफ पेशेंट का डिहाइड्रेशन होगा। वही, हाँ सेम वही है, तो वो भी इसी चार्ट, सेम उसी चार्ट के आधार पे वो बनाया गया है। डायग्नोसिस क्या है, ए ब्लड टेस्ट कैन चेक ऑफ फॉर हीमोग्लोबिन। ये आप आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, आइडेंटिफाई कराने के लिए आपको क्या कराना पड़ेगा, हीमोग्लोबिन कराना पड़ेगा, ब्लड टेस्ट कराना पड़ेगा। द डिफेक्टिव फॉर्म ऑफ हीमोग्लोबिन दैट अंडरलाइज सिकल सेल एनीमिया इन द यूनाइटेड स्टेट, दिस ब्लड टेस्ट इज पार्ट ऑफ रूटीन न्यूबॉर्न स्क्रीनिंग डन एज हॉस्पिटल, बट ओल्डर चिल्ड्रन एंड एडल्ट कैन बी टेस्टेड, ठीक है। तो मतलब जो भी आप मतलब कंप्लीट ब्लड काउंट वगैरह कराओगे उसमें आरबीसी के उसके बेसिस पे फिर आप आइडेंटिफाई करो। और भी तरीके हैं मतलब ब्लड टेस्ट से। हाँ, इन एडल्ट्स ए ब्लड सैंपल इज ड्रन फ्रॉम वेन इन द आर्म। इन यंग चिल्ड्रन एंड बेबीज द ब्लड सैंपल इज यूजुअली कलेक्टेड फ्रॉम ए फिंगर और हील। नॉर्मल मतलब फिंगर और हील से आप क्या करेंगे, सैंपल कलेक्ट करेंगे। इफ द स्क्रीनिंग टेस्ट इज नेगेटिव देयर इज नो सिकल सेल जीन प्रेजेंट, मतलब अगर क्या है, अगर आपका स्क्रीनिंग टेस्ट है वो नेगेटिव आता है तो क्या वो सिकल सेल जीन है वो प्रेजेंट नहीं है, ठीक है, नो सिकल सेल जीन प्रेजेंट। इफ द स्क्रीनिंग टेस्ट इज पॉजिटिव, मान लो अगर आपका स्क्रीनिंग टेस्ट है वो पॉजिटिव आ गया, फर्दर टेस्ट विल डन द डिटरमाइन वेदर 1 और 2 सिकल सेल, मतलब इसमें जीन भी रहता है 1 और 2 आर प्रेजेंट, मतलब कौन है, 1 है या 2 प्रेजेंट, कौन सा। हाँ, फिर हमारा नेक्स्ट आता है चेक फॉर ए लो रेड ब्लड काउंट विल बी डन, ठीक है, एनीमिक रहेगा चेक, उसके लिए आप क्या करेंगे, आरबीसी काउंट करेंगे। नेक्स्ट उसके बाद हम बात करते हैं ट्रीटमेंट की। डायग्नोसिस के बाद है हमारा ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट इज यूजुअली एम्ड एट अवॉइडिंग क्राइसिस रिवॉल्विंग सिम्टम्स एंड प्रिवेंटिंग कॉम्प्लिकेशन। बेबी एंड चिल्ड्रंस एज 2 एंड यंगर विद सिकल सेल एनीमिया शुड मेक फ्रिक्वेंट विजिट्स टू ए डॉक्टर। मतलब मान लो अगर जैसे आपका जो जीन है वो प्रेजेंट आ रहा है, मतलब जो भी आपको कंडीशन बन रही है तो आप क्या करेंगे, विजिट करेंगे, मतलब डॉक्टर से आप एडवाइस करेंगे, जो भी ट्रीटमेंट रहेगा वो आप करेंगे। चिल्ड्रंस ओल्डर देन 2 एंड एडल्ट्स विद सिकल सेल एनीमिया शुड सी ए डॉक्टर टू लीस्ट वंस ए ईयर। मतलब जितना मतलब आप वो पॉजिटिव आता है आपका, अगर वो है आपको सिकल सेल एनीमिया की कंडीशन है तो आप क्या करेंगे, जल्दी से आप ट्रीटमेंट करें अकॉर्डिंग टू द
सेंटर्स फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन, जो भी मतलब उसका सेंटर रहता है उसे आप एडवाइज लें ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट्स माइट इंक्लूड मेडिकेशन टू रिड्यूस पेन एंड प्रिवेंट कॉम्प्लिकेशन एंड ब्लड ट्रांसफ्यूजन एज वेल एज बोन मैरो ट्रांसप्लांट। ठीक है, ये इसके ट्रीटमेंट हो गए। उसके बाद नेक्स्ट हम करते हैं प्रिवेंशन ऑफ सिकल सेल एनीमिया। वन ऑफ द मेन अप्रोच टू halt द डिजीज वुड बी टू ऑफर्ड ऑफ ब्लड टेस्ट टू स्क्रीन पेरेंट्स। हाँ, मतलब वही है कि जैसे पॉजिटिव बेबी आता तो क्या कराएंगे, पेरेंट्स स्क्रीनिंग टेस्ट कराएंगे। इट इज नॉट बर्थली, ये जन्म के टाइम नहीं रहता। दैट ऑल बेबीज बोर्न इन द यूके आर टेस्टेड फॉर सिकल सेल एनीमिया एज ए पार्ट ऑफ द हेल्प्रिक न्यू बॉर्न स्क्रीनिंग टेस्ट परफॉर्म्ड बाय द मिडवाइफ। ये सब प्रिवेंशन हो गया इसका। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू। अगर कोई भी प्रॉब्लम आपको आती है रिलेटेड टू सिकल सेल एनीमिया इस टॉपिक से, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।